जय महाकाली। मित्रों, मैं पिछले लास्ट टाइम में एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बताया था कि जीवन में अगर ये समस्या है तो कवच धारण करो, महाकाली माता की सिद्धि कवच धारण करो। कुछ लोगों के मन में वो बात समझ नहीं आ पाए, कुछ लोग इसको कुछ गलत तरीके से ले ली। तो आज मैं इस वीडियो में कवच के बारे में बताऊंगा कि कवच का मतलब क्या है, कवच कैसे बनते हैं और जो धारण करते हैं कवच को उनके जीवन में कवच का प्रभाव क्या है। इसके लिए मित्रों वीडियो को आप एंड तक देखें। आधा अधूरा में वीडियो आप बंद कर लेंगे तो आपके समझ में नहीं आएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और जो चाहते हैं, जिनको चाहिए कवच धारण करने हैं तो मुझे संपर्क बाद में करें वीडियो एंड तक देखने के बाद। फिलहाल अभी आपके पास वक्त नहीं है, वीडियो को पूरा नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को अपने कोई व्हाट्सएप नंबर में शेयर कर दीजिएगा। जब भी आपको मौका मिले वीडियो को पूरा देखेंगे, उसके बाद मेरे साथ संपर्क करेंगे। पहले जान लीजिए कि कवच बनता कैसे, कवच का मतलब क्या है। मित्रों, हम सब हमारे भाग्य दोष, कर्म दोष, ग्रह दोष में जो भी परिणाम हमें प्राप्त होते हैं उसको लेके जीते हैं। कभी कभी फिलहाल जो भी कार्य हम करते हैं हमारे जीवन को, परिवार को चलाने के लिए, जो कर्म पंथा बोलते हैं, जो कर्म करते हैं हम कुछ पैसा कमाने के लिए, पूरा वो कार्य सिद्ध होने के टाइम में आधा अधूरा में बंद हो जाता है। वो ग्रह दोषों की वजह से हो जाता है, कर्म दोषों की वजह से हो जाता है। कभी कभी बिन बुलाए कई विपत्तियां जीवन में आ जाते हैं। व्यवसाय में हानि हो जाता है, धन हानि मतलब कई तरह के धन का समस्या जीवन में उपजते हैं, शत्रु बाधा आ जाते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें सफलता हासिल नहीं हो पाता है। कई लोग नौकरी के लिए कई इंटरव्यू देते हैं, वहां वो टिक नहीं पाते हैं, नौकरी मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो मानसिक स्थिर नहीं रहते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। बिन कारण कुछ भी कारण ना होकर भी शत्रु जीवन में हावी हो जाते हैं। तो ये सब समस्या क्यों जीवन में आते हैं? ये सब भाग्य दोष, कर्म दोष और ग्रह दोषों की वजह से। ज्यादातर समस्या हमारे जीवन में ग्रहों की स्थिति और हमारे पूर्व किए हुए कर्म का दोष के प्रभाव से ज्यादातर समस्या जीवन में आते हैं। तो ये समस्या को दूर करने के लिए जैसे एक सुरक्षा कवच बोलते हैं, जैसे कि बारिश हो रहा है तो बारिश में अगर आपको आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो रेनकोट पहनकर ही आप बाइक में आगे जा सकते हैं, वरना मोटर कार चाहिए। तो इस तरह जब भी जो जरूरत है हमें होता है, जो समस्या हमें जीवन को आगे बढ़ने में जो रुकावट लाते हैं, इसको दूर करने के लिए, हटाने के लिए हमें कुछ माध्यम की जरूरत पड़ती है, कुछ कवच मतलब कुछ सुरक्षा की घेरा चाहिए। तो बंधु, कवच भी उस तरह का एक सुरक्षा घेरा है आपका। इसका मतलब नहीं मैं कवच बोल रहा हूं, कवच पहनने से व्यवसाय में हानि, शत्रु बाधा ये सब हो जाएगा, ये गलत हम लोगों के मन में घुस गया था। असल में कवच धारण करने के बाद आपके जीवन में ग्रहों के दोषों से, कर्म के दोषों से या भाग्य के दोषों से जो हानि आने वाला है उसमें से आपको सुरक्षा मिलेगी, वहां से आपको सुरक्षा मिलेंगे। अगर आपको सुरक्षा मिलेंगे तो आपका उन्नति आगे होंगे। कवच धारण में यही फायदा है। ये कवच मतलब जैसे महाभारत में आपने सुने होंगे कि कर्ण के पास सूर्य नारायण के कवच थे, मतलब वो कवच हमेशा उनको सुरक्षा दे। जब भी उनके ऊपर कोई विपत्ति, उनके जान के प्रति, शरीर के प्रति कोई विपत्ति आते थे तो उनको वो कवच सुरक्षा दे रहे थे। ठीक उस तरह कवच जो धारण करते हैं उनके जीवन में कभी कोई समस्या आते हैं, कोई समस्या में वो डूब जाते हैं, तो भगवती आदिशक्ति, जिस भी कवच कई तरह के होते हैं, हर शक्ति से कवच बनता है, तो उनकी वो कृपा से, वो विपत्ति से आपको सुरक्षा मिलेगी। शत्रु अगर आपके विरुद्ध में कई षड्यंत्र चक्रांत करेंगे लेकिन वो प्रभाव आपके जीवन के ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। शत्रु से सुरक्षा है। तुम्हें पिछले वीडियो में बताया था कि शत्रु को नाश करना है तो मतलब आप कवच पहनेंगे, शत्रु नहीं मर जाएंगे।
शत्रु का जो चक्रांत आपके ऊपर असर नहीं पड़ेंगे और जो शत्रु है वो धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएंगे, शत्रुहीन जीवन आप जिएंगे। तो कवच का यही काम है। कवच अभी भी बताऊंगा कि कवच बनते कैसे। कवच कोई साधारण मनुष्य नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कवच हमेशा मंत्र शक्ति में मंत्र प्रयोग करके बनाना पड़ता है। कोई सिद्ध साधक जिनके पास कोई ईश्वरीय शक्ति, मतलब कोई देवी देवता को वो जो सिद्ध किए हैं, जिनका कृपा उनको प्राप्त हुआ है, जो उनके पास अगर कोई सिद्ध मंत्र होते हैं, वो सिद्ध मंत्र को प्रयोग करके यजमान के जो भी उनके शरणार्थी के नाम और गोत्र को लेके कवच बनवाया जाता है। हर समस्या के लिए अलग अलग प्राविधान है, मतलब शत्रु निवारण हेतु अलग जो उनके पास जो मंत्र होते हैं साधक के पास, वो मंत्र प्रयोग करके अमुक यजमान अमुक शत्रु निवारण हेतु वो कवच बनता है। मंत्र सिर्फ मंत्र की कवच, मतलब इसमें कोई हड्डी या कुछ इस तरह की सामग्री नहीं होती, वनस्पति या कुछ दैवी की सामग्री इसको प्रयोग करके कवच बनते हैं मंत्र की शक्ति से, सिद्ध मंत्र की शक्ति से। तो ये सिर्फ साधक या कोई दैवी कृपा प्राप्त मनुष्य के द्वारा ही कवच बनते हैं। कवच जीवन में कार्य कैसे करते हैं, ये इस कवच अगर धारण कर लेंगे तो कोई क्या उनके जीवन में कोई समस्या नहीं आएंगे? नहीं मित्रों, कवच धारण करने के बाद जो धारण करते हैं उनको साधक की परामर्श के हिसाब से हर इष्ट देव के अलग अलग पूजन का विधि है, मंत्र उच्चारण का विधि है, अलग अलग मंत्र, जैसे बजरंगबली के अलग मंत्र है, उनके जो भक्त हैं उनको थोड़ा कायदे कानून से थोड़ा नियम है, उनको थोड़ा नियम से चलना पड़ेगा। तो जो भी उनके भक्त होते हैं वो भी वो नियम को फॉलो करते हैं। ठीक उस तरह जो कवच प्रदान करते, जो कवच बनाते, जिन साधु के द्वारा कवच आप पहनेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे से कवच लीजिए, मैं महाकाली माता की कृपा प्राप्त हूं, मैं मां की कृपा से मैं जो भी बनाता हूं, जो भी जजमान के कार्य करता हूं, भगवती मां आदिशक्ति मेरे महाकाली की कृपा से मैं करता हूं। तो मैं ये नहीं किसी को नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरे से कवच लीजिए। अब कोई भी देवी देवता के कोई भी साधक से कवच ले सकते हैं। कवच धारण करने का मैं जो कवच का विधि के बारे में बताया, क्योंकि कवच को लेकर कुछ गलत फहमियां लोगों के मन में, मतलब ये जो वीडियो में कोई साधक बताते हैं कि कवच पहनो ये हो जाएगा, वो शॉर्टकट में, क्योंकि वीडियो इतने बड़े हो जाने से कोई देखेगा नहीं, और वीडियो बड़ा करने पर भी वीडियो अपलोड करने में भी समस्या होता है, जो भी शॉर्टकट में बताना पड़ता है। तो इसलिए मित्रों, कहीं से भी आप कवच लेके पहन सकते हैं। उनके थोड़ा जो बताएंगे उसी हिसाब से कवच को जागृत करने के लिए मैं बोल रहा हूं, कवच कैसे कार्य करेंगे। कवच को शक्तिवान बनाने के लिए लोहा को भी आप अगर कहीं फेंक दोगे तो वो थोड़ा सा वो जंग हो जाता है, वो टूट जाता है। कवच भी इस तरह ही एक दैवी शक्ति है। इसको पहनने के बाद जो साधक जैसे आपको बताते हैं, जिनके माध्यम से वो कवच बना हुआ है, जो जैसे आपको परामर्श करेंगे, आप नित्य प्रतिदिन उसी हिसाब से इसको कवच की शक्ति को जागृत करना है। जो भी इष्ट देव है उनका मंत्र अगर कुछ दिया, उस साधक के द्वारा कुछ आपको प्राप्त हुआ है, तो मंत्र जप करना है, या नित्य प्रतिदिन नमस्कार करना है, या कुछ किस अलग अलग साधकों के द्वारा अलग अलग प्राविधान जो जैसे आदेश करते हैं वैसे आपको नियम फॉलो करना पड़ेगा। अगर उसी तरह आपको कवच करके कवच को जागृत करके सुरक्षित रखते हैं, तो आपके जीवन में, मैं एक चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, आपके जीवन में इसका प्रभाव बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जो अनचाहे अब जो बोल रहे हैं कि विपत्ति अचानक जीवन में आ जाते हैं, धन हानि बराबर होते हैं, ग्रहों की दोषों से शत्रु घेरे होते हैं, विद्यार्थी पढ़ाई करते जो समस्या में पहले बताया हूं, वो समस्या से आपको छुटकारा मिलेगी। तो मित्रों, कवच कोई साधारण नहीं। ये कवच पहले वो तंत्र में पाठ में भी लिखा हुआ है, कवच कैसे कवच बनेंगे, वो कवच बनाने की विधि के बारे में बताया है। तो वो कवच बनाने के बाद साधारण से कोई भक्त के पास माध्यम से नहीं होगा, ये कृपा प्राप्त जो साधक के माध्यम से कवच बनने से वो कवच सिद्ध कार्य करेंगे। तो मित्रों, वीडियो अभी 10 मिनट का हो गया, मैं फिलहाल अभी यहाँ से आपसे विदा लेता हूँ। लेकिन जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आपको किसी को
कवच की जरूरत है जीवन में, जो समस्या है वो समस्या से छुटकारा पाने के लिए, समस्या से खुद को सुरक्षित रखने के लिए अगर किसी को कवच चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर दिखाए ये नंबर से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। आपके नाम और गोत्र मुझे आप व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। कॉल मत करिएगा, कॉल करने पर मैं कभी रिसीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, और मुझे भी थोड़ा मैं व्यस्त रहता हूं। कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें, आपका नाम और गोत्र मुझे भेजे, आपका टोटल पोस्टल एड्रेस, जैसे आप जहां पर भी ऑल ओवर इंडिया में आप जहां भी रहते हैं सारा भारत में आपके पास वो सामग्री पहुंच पाएंगे। नाम और गोत्र और आपका पोस्टल एड्रेस, और जो भी समस्या में फिलहाल अभी आप जूझ रहे हैं, जैसे शत्रु बाधा तो लिखेंगे शत्रु बाधा, धन हानि हो रहा है व्यवसाय में तो धन हानि लिखेंगे, अगर कोई परिवार की समस्या है तो परिवार की समस्या लिखेंगे, या कोई और कोई समस्या है तो वो समस्या के बारे में संक्षेप में लिखेंगे, लिखकर व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा। और जो कवच का जो कीमत है मेरे माध्यम से किसी के बारे में मैं नहीं बता पा रहा हूं, क्योंकि जो जितने परिश्रम करते हैं उसी हिसाब से वो पैसा खर्चा, क्योंकि बिना पैसा में तो कुछ भी नहीं होगा। जो भी कार्य करते हैं कर्म करते हैं पैसा के लिए। मेरे जो कवच का प्राइस है सिर्फ एंड सिर्फ 750 रुपया। आपका टोटल कोरियर चार्ज मिलाकर आप जहां भी रहते हैं वहां तक, आप घर तक वो सामग्री पहुंचाने तक आपको 750 रुपया खर्चा आएंगे। अगर आप सामर्थ्य है और मेरे द्वारा प्रस्तुत कवच पहनने के लिए आप खुद को मन में इच्छा रखते हैं तो मेरे साथ संपर्क करें। फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय मां काली।